साथियों, जय श्री कल्कि भगवान की। हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा वर्णित है कि जब कलयुग समाप्त होगा और सतयुग प्रारंभ होगा, उस समय परब्रह्म परमेश्वर कुछ एक धर्मात्मा व्यक्तियों को एवं सभी प्राणियों के एक एक जोड़े को ऐसे स्थान पर पहुंचा देंगे जिस स्थान पर महाप्रलय का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। समस्त पृथ्वी लोक पर 3.5 करोड़ के लगभग धर्मस्थल हैं। साथियों, जिस प्रकार एक वृक्ष की कई शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार समस्त तीर्थ स्थल उसी एक अविनाशी आदि अनंत निराकार सर्वाकार और परब्रह्म के ही स्थान हैं। और यह सभी स्थान धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग का अंतिम समय नजदीक आएगा, समस्त पवित्र स्थल और धार्मिक स्थल भी विलुप्त हो जाएंगे। साथियों, तो आइए जानते हैं वह भी प्रमाण के साथ जिन्हें कल्कि भगवान बचाएंगे और सतयुग में उनका प्रवेश होगा। तो वह कौन कौन सा स्थान होगा जिस स्थान पर प्रलय का प्रभाव नहीं होगा, और कल्कि भगवान उन सभी महापुण्य आत्माओं को अपने साथ लेकर उस स्थान पर रखेंगे जहां प्रलय का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में एक श्लोक है जिसे आपने भी अवश्य सुना होगा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं सेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात अखंड जो अविभाज्य है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। मंडलाकारम का अर्थ गोलाकार से है, अर्थात वह स्थान जहाँ प्रलय का प्रभाव नहीं होगा वह गोलाकार होगा। व्याप्तेन चराचरम का अर्थ है जहाँ पर चर और अचर दोनों प्रकार के जीव निवास करते हैं। तत्पदम का अर्थ है उसके पद को, दर्शितम एन दिखाने वाले, तस्मै श्री गुरुवे नमः ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम एवं अभिनंदन है। और ऐसे गुरु केवल और केवल हमारे परब्रह्म हैं, जो ऐसा स्थान दिखाएंगे जिस स्थान पर महाप्रलय का प्रभाव नहीं पड़ता है। साथियों, स्कंद पुराण के पृष्ठ संख्या 140 में, जिसमें वर्णित है कि प्रलय काल में संपूर्ण लोकों को अपने भीतर डुबो देने वाले चारों समुद्र भी इसी अरुणाचल के निकट वाली भूमि का स्पर्श तक नहीं कर पाते हैं। साथियों, यहाँ पर इस अरुणाचल जो हमारे राष्ट्र का एक राज्य है, उसकी बात नहीं हो रही है। यह स्थान गुप्त है और अखंड एवं अविनाशी है। दूसरा प्रमाण साथियों, संक्षिप्त स्कंद पुराण पृष्ठ संख्या 322, इसमें ब्रह्मा जी को परब्रह्म दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं कि हे ब्रह्मा, मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। संपूर्ण जगत मुझसे अर्थात विष्णु जी से व्याप्त है। जहाँ तुम्हारी रुचि है वहाँ मेरी भी रुचि है। अतः तुम्हारी मनोवांछित सिद्धि का उपाय बताता हूँ। समुद्र के उत्तर तट पर महानदी के दक्षिण भाग में जो प्रदेश है, वह इस धरती पर सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहाँ जो उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य निवास करते हैं, वह अन्य जन्मों में किए पुण्य का फल भोगते हैं। ब्रह्मा समुद्र के किनारे जो नील पर्वत सुशोभित हो रहा है, वह पग पग पर अत्यंत श्रेष्ठ है एवं पावन है। वह स्थान इस पृथ्वी पर गुप्त है। वहाँ सब प्रकार के संगों से दूर रहने वाला मैं देह धारण करके निवास करता हूँ और क्षर तथा अक्षर दोनों से ऊपर उठकर पुरुषोत्तम स्वरूप में विद्यमान हूँ। मेरा यह पुरुषोत्तम क्षेत्र सृष्टि और प्रलय से अक्रांत नहीं होता है। ब्रह्म चक्र आदि चिन्हों से युक्त मेरे जैसा स्वरूप यहाँ देखते हैं, वैसा ही वहाँ जाकर भी देखोगे। नीलांचल के भीतर की भूमि में कल्पों तक रहने वाले अक्षय वट की जड़ के समीप पश्चिम दिशा में जो रोहिणी नाम से विख्यात कुंड है, उसके किनारे निवास करते हुए मुझ पुरुषोत्तम को जो चर्म चक्षुओं से देखते हैं, वह उसके जल से क्षीण पाप होकर मेरे सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। महामण, वहां जाओ, उस तीर्थ में मेरा दर्शन करके ध्यान करते समय तुम्हारे समक्ष
पुरुषोत्तम क्षेत्र की श्रेष्ठ महिमा स्वतः प्रकाश में आ जाएगी। वह क्षेत्र श्रुतियों, स्मृतियों, इतिहासों और पुराणों में गुप्त है। मेरी माया से वह किसी को ज्ञात नहीं होता है। मेरी ही कृपा से अब वह प्रकाश में आएगा और सबको प्रत्यक्ष उपलब्ध होगा। व्रत, तीर्थ, यज्ञ और दान का जो पुण्य बताया गया है वह सब यहाँ एक दिन के निवास से ही प्राप्त हो जाता है और एक निश्वास भर निवास करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी को यह बताकर परब्रह्म अंतर्ध्यान हो गए। तीसरा प्रमाण स्कंद पुराण पृष्ठ संख्या 324। जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर प्रलय काल के समुद्र में डूब चुका था, उस समय 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले मार्कंडेय मुनि कहीं भी ठहरने के लिए स्थान न पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। जल के समुद्र में इधर उधर बहते हुए वह पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए। यहाँ उन्होंने अक्षय वट को देखा और यहीं पर उन्होंने निवास किया। चौथा प्रमाण स्कंद पुराण पृष्ठ संख्या 940। स्तुति में लगे हुए देवताओं को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, देवगण तुम लोग सब एकाग्रचित होकर सुनो। ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित परम सुंदर जो महाकाल वन है, यहाँ महाकाल वन भी उसी को कहा गया है। वहाँ समस्त कामनाओं और फलों को देने वाली एक पवित्र पुरी जो बड़ी ही मनोरम और कुशस्थली नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ सिद्ध और गंधर्व निवास करते हैं। वहाँ महादेव जी सदा निवास करते हैं। कल्पांत काल में जब समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं, सब तीर्थ, समस्त पुण्य, मंदिर, नदी, समुद्र, सरोवर, उपवन, औषधि वृक्ष, लता, यंत्र, मंत्र, शुभ अशुभ, नक्षत्र, सूर्य और चंद्र, जगत आदि का अभाव हो जाता है, अर्थात विलुप्त हो जाते हैं। उस समय सबके बीज पुण्य कर्म तथा आशय कर्मों के संस्कार सबको लेकर भगवान शिव उस पुरी में स्थित होते हैं। पांचवा प्रमाण स्कंद पुराण पृष्ठ संख्या 944 में वर्णित है कि जब महाप्रलय होगा, ब्रह्मर्षिगण 12 आदित्य के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके सुरश्रेष्ठ भगवान नारायण में प्रवेश कर जाते हैं। वह अत्यंत सनातन देव श्रीहरि ही ब्रह्म आदि के रूप में प्रत्येक कल्प में बार बार समस्त प्राणियों की सृष्टि करते हैं। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का है। वही परमेश्वर परम सुंदर महाकाल वन में ब्रह्मा और महादेव जी के साथ निवास करते हैं। उत्तम महाकाल वन में प्रलय काल भी बाधा नहीं पहुंचाता है। 8वां प्रमाण श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ संख्या 1146। संत मंडल का निहचल आसनु, संत मंडल महिपाल विनाशनु, संत मंडल का नहीं विनाशु। मित्रों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि मंडल शब्द का अर्थ गोलाकार है और जिसमें सभी धार्मिक लोगों को, जिन्हें संत भी कहते हैं, वो कल की भगवान द्वारा लेकर जाए जाएंगे और इस मंडल का विनाश नहीं होता है। ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में भी वर्णित किया हुआ है। साथियों, इस संसार को गोलाकार ही चलायमान कर रहा है, चाहे वह किसी मशीन के यंत्र हो, पृथ्वी हो, चक्का हो या कुछ भी हो, लगभग सब गोल ही है। 7वां प्रमाण काशी क्षेत्र में भी 5 कोस में प्रलय का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यह क्षेत्र पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड में है ही नहीं। यह भगवान महादेव के त्रिशूल पर स्थित है। आप इसका विश्वास नहीं करेंगे। जैसे जैसे प्रलय का जल स्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे भगवान महादेव अपने त्रिशूल को ऊपर उठाते जाते हैं और काशी के ऊपर प्रलय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप इसे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए प्रमाण आवश्यक है। स्कंद पुराण पृष्ठ संख्या 762। विश्वनाथ जी अर्थात महादेव जी के निवास स्थान अभिमुक्त नामक महाक्षेत्र से यह अभिमुक्त और कोई नहीं काशी ही है। अधिक रमणीय तीर्थ इस ब्रह्मांड में नहीं है। इसकी लंबाई 5 कोस है। प्रलय काल में एकान्व का जल जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे इस क्षेत्र को शिव जी ऊपर उठाते जाते हैं। काशी क्षेत्र महादेव जी के त्रिशूल की नोक पर स्थित है। यह ना तो आकाश में स्थित है
और ना ही भूमि पर है, किंतु मंदबुद्धि मनुष्य इसे इस रूप में नहीं देख पाते हैं। यहाँ सदा सतयुग रहता है, सदा महापर्व लगा रहता है। और साथियों, हमारे परब्रह्म ने बहुत आगे की दूरदर्शिता दिखाते हुए सभी के मूल अर्थात बीज को सुरक्षित रखा हुआ है। स्कंद पुराण पृष्ठ संख्या 100। कलाप ग्राम वह स्थान है जहाँ सतयुग के लिए सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा ब्राह्मण वंश का बीज शेष और सुरक्षित है। साथियों, जिन व्यक्तियों का कर्म अच्छा होगा, जो परोपकारी होंगे और साथ ही साथ अपने आप को पूर्ण रूपेण परब्रह्म को समर्पित किए हुए होंगे, उनका महाप्रलय कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? कृपया अपने विचार को कमेंट अवश्य करिएगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। प्रेम से बोलो श्री कल्की भगवान की जय।